नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास अहम खबरों के साथ। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप की शानदार शुरुआत हुई है। वहीं 4 दिवसीय इस चैंपियनशिप का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है, जिसमें कि देश के अलग अलग राज्यों से कई यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी तलवारबाजी में अपना हुनर दिखा रहे हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किया गया है। वहीं उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और खेलों के महत्व का पाठ भी पढ़ाया। पिछले कुछ वर्षों में मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष में भी खेल का महत्व बढ़ा है और हमारा देश भी एक खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमने किस्मत नहीं, कौशल पर ध्यान देना शुरू किया है और उसी का परिणाम है कि आज युवा ऊर्जा स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और देश के सॉफ्ट पावर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। रोट लर्निंग की वजह से हम शरीर और दिमाग, बॉडी माइंड की प्राचीन भाषा को भूल गए थे। हम भूल गए थे कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना तीनों एनर्जी का आधार है और जब ये तीनों में सामंजस्य एक साथ होता है, जब तीनों हार्मनी में फंक्शन करती हैं, तभी हम स्वस्थ और संपूर्ण बन सकते हैं। फेंसिंग उस विस्तृत भाषा को जीवंत करके स्वयं से साक्षात्कार कराता है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब स्पोर्ट्स ने अनेक नौजवानों की जिंदगी को एनर्जी के इस सामंजस्य के द्वारा अलग अलग आयाम दिए और उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाने में मदद भी की। आप में से कुछ लोगों ने भवानी देवी के बारे में अवश्य सुना होगा। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन से वह भारत में पहली फेंसर बनी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भवानी हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक है। सभी युवा साथियों से मैं उसी जोश और जज्बे की उम्मीद करता हूँ। आपका सामर्थ्य समाज की सुरक्षा है और वही सामर्थ्य विकास का सही मार्ग है। वही सामर्थ्य देश का पुनर्जीवन है, वही सामर्थ्य देश की संपदा है और वही सामर्थ्य विश्व का भी आदर्श है। इसलिए आज युवा खिलाड़ियों को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा ही विजय है। टू कॉन्टेस्ट इज ए विक्ट्री। फेंसिंग की 3 कैटेगरी में आज से इस टूर्नामेंट में कॉन्टेस्ट कर रहे सभी फेंसर्स ये असली विजेता। ये सच है कि मेडल एक ही खिलाड़ी को मिलेगा, लेकिन बुनियादी रूप से देखा जाए, अभी हमने देखा प्रदर्शन, तो दोनों प्लेयर्स ही विजेता है क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा को स्वीकारा है, संघर्ष करने की ठानी है। हारता सिर्फ हुआ है जो संघर्ष को स्वीकार नहीं करता, जो कॉन्टेस्ट नहीं करता। डोडा के पुल के नजदीक आज पेश आए एक सड़क हादसे में लापता 3 लोगों की तलाश जारी है, लेकिन तीनों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। यह हादसा गरसू इलाके में तब पेश आया था जब एक कार सड़क से फिसलकर चनाब दरिया में जा गिरी थी। वहीं घटनास्थल से मनजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में उनके साथ उनकी पत्नी व 10 साल की बेटी भी सवार थी। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने SDRF और वहीं चनाब रेस्क्यू के साथ मिलकर अभियान छेड़ दिया था, लेकिन लापता लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। एक्सीडेंट हुआ
ये सुबह 5:22 पर मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मैंने क्या किया कि उस वक्त अंधेरा था। तो मैंने कहा चलो लाइट आ जाए थोड़ी सी तो हम जाएंगे वहाँ पे। लाइट आई तो जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि टायर के निशान जो रोड पे लगे थे और वो दो छोटी गाड़ी के निशान थे और वो दरियाई चनाब में एक टप्पा खाने के बाद वो दरियाई चनाब में गिर गई। तो फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह किया कि भाई यहाँ वाकई गाड़ी गई है। फिर एसडीआरएफ की टीम आई, पुलिस वगैरह जॉइंट ऑपरेशन होते हैं, तो ये लोकेट किया है गाड़ी को। अब उसमें कितने आदमी हैं सुनने में आता है कि 3 आदमी हैं उसमें। जहां तक उन्होंने बात की 3 आदमियों का जिक्र किया है। अब देखना है ये कि गाड़ी में कितने हैं। पुंछ के मेंढर प्रशासन पर सुनवाई न करने से तंग आकर आज एक परिवार अपने घर से पीओके के लिए निकल गया। हालांकि पुलिस द्वारा तुरंत ही हरकत में आते हुए कार्रवाई की गई और वहीं परिवार पीओके नहीं पहुंच पाया और इसे चक्कादा बाग इलाके से ही रोक दिया गया। वहीं मेंढी के गोलद इलाके में रहने वाले इस परिवार का अपने ही कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है और इन लोगों की माने तो मेंढर प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय उन्हें आए दिन बरगला रहा है और इस परिवार ने मेंढर के तहसीलदार व पुंछ के कुछ अन्य अधिकारियों पर भी संगीन आरोप लगाए हैं और इन लोगों के मुताबिक अपने ही देश में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई और ऐसी प्रताड़ना सहना उनके बस के बाहर था और जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। हमने डीसी साहब को अप्रोच की। डीसी साहब ने फरवरी 2022 में तहसीलदार मेंढर को लिखा था कि आप विद इन टाइम बाउंड मैनर जो है आप इसको पार्टीशन को कंडक्ट करें। तो तहसीलदार जो है बीच में मिला हुआ उसने पैसा खाया है तो वो कोई भी पार्टीशन नहीं कर रहा। हम भी जब भी जाते हैं कहते हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जहाँ आज भी जाना चाहते हो जाओ। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी कि आप 5 हफ्ते के अंदर पार्टीशन करें। तो हम बॉर्डर पे इसलिए आए हैं कि हम बिल्कुल इनसे तंग आ चुके हैं। हमें इन्होंने वहाँ पे मरवाया, तो हमने 3-4 FIR लगवाए हुए हैं। तो तहसीलदार मेंढर और ये जो है पटवारी ये बिल्कुल हमें मरवाने की आड़ पे आए हुए हैं। इन्होंने तो हमें 2 बार मरवाया है। वहाँ पे पुलिस पार्ट पे गई है, हम आपकी कचहरी करवाते हैं तो वहाँ पे भी वीडियो बनी हुई है। इन्होंने वहाँ पे हमें मरवाया, मेरे और मेरे वालिद साहब को भी। तो हम तंग आके मैं ये पूरी फैमिली लेके अभी बॉर्डर पे आया हूँ कि हमने
मेरे को सुबह 9 बजे मैसेज आ रहा है कि जब मेयर साहब आ रहे हैं उनकी मीटिंग है, और जब मैं इधर आके देख रहा हूँ कि मीटिंग, मेरे को बोला उन्होंने टेंट शैंट लगा के चेयर लगा के जो बैठना है, लेकिन जो मीटिंग देख रहे हैं मेयर जो सिटी के फादर हैं, मैं बात करूँ उनकी मीटिंग है, और आप देख रहे हैं कि मीटिंग का तरीका है, मीटिंग होनी चाहिए। अगर मेयर साहब कुर्सी पे बैठे हैं, हम भी सिटी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हूँ, बाकी वाले भी प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तरीके के साथ उनको बिठाइए, 1 to 2 उनके व्यू सुनिए। उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया, फिर 11:30 की बात हुई है, फिर 12 बजे टाइम दिया, पिछिंदे आए हैं इधर, वो बोल रहे हैं कि वो मेयर साहब भी नहीं आ सकते। मैंने कहा नहीं आते, मुबारक कमेटी आपके पास पड़ी हुई है, चेयर लगाइए उधर, मेयर साहब भी बिठाइए, डीसी को भी बुलाइए, उसमें बैठ के 1 to 1 बात कीजिए जो बात करनी है। ये कोई तरीका हमको पसंद नहीं आया और हम इसको बायकॉट करते हैं इस मीटिंग को। दिक्कत यही है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें रोड वाइडनिंग चाहिए, उसके बजाय जो रोड को छोटी की जा रही है। 50-55 साल पहले यहाँ पे ये दोनों तरफ फुटपाथ था, जो बख्शी साहब की गवर्नमेंट ने हमें रिक्वेस्ट और बाकी सब चीजें एजिटेशन करके ये फुटपाथ हटवाया था। हर जगह पे रोड वाइडनिंग होती है, रोड क्लोजर कहीं पे नहीं होता। ये हमारी रिक्वेस्ट थी मेयर साहब से वहाँ पे जाके कि आप आइए और पब्लिक से खुद पूछिए। इन्होंने बेसिकली जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में बैठ के मीटिंग ली थी, वहाँ पे भी मोर देन 95% आदमियों ने ना किया था, हमें फुटपाथ नहीं चाहिए। इसी के मुतालिक आज भी हमारी जो एसोसिएशन है यहाँ पे, जो पक्का डंगा और बाकी सारे एसोसिएशन है, इन्होंने टाइम लिया था और उन्होंने खुद ये टाइम ग्रांट किया था कि मैं 11:30 के बजे यहाँ पहुंचूंगा, और सबके बीच में उनके शब्द थे कि ये वहाँ पे इतिहास रचा जाएगा। वो अच्छे लीडर हैं हमारे बीच से निकले हुए, उन्होंने यहाँ पे बोला था यहाँ पे भी हाथ खड़े करवा के ये पूछ लिया जाएगा कि हमें फुटपाथ चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब बाकी आपके सामने। जम्मू के पुराने शहर के बाजारों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत फुटपाथों का निर्माण लगातार विवादों में घिर रहा है। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने हालांकि आज दुकानदारों से इस मुद्दे पर सहमति के लिए उनके साथ मुलाकात करनी थी, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिससे कि इन दुकानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचा है। हालांकि कुछ बाजारों में फुटपाथों का निर्माण हो चुका है और जिन बाजारों में फुटपाथ नहीं बन पाए हैं, वहां के दुकानदार लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के डोगरी मान्यता दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया गया है। वहीं डुग्गर दा मान नाम के इस कार्यक्रम का कैलेंडर का विमोचन आज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव सिंह ने किया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में जम्मू खिते का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। जो डोगरी मान्यता दिवस होता है, उस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा डुग्गर दा मान करके आयोजन करने जा रहा है, जो पिछले वर्ष भी किया था। ऐसे जो डुग्गर के कलाकार हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, या जो इनोवेशन के क्षेत्र के अंदर हैं, जो अन्य विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जम्मू कश्मीर का और विशेषकर जम्मू खिते का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए फेलिसिटेशन करने का कार्यक्रम है। इसमें जम्मू कश्मीर की मायनाज शख्सियतें भी एज अ स्पेशल गेस्ट रह कर के ऐसे कलाकारों को, ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ज़रूर चाहता है सभी ऐसे जो हमारे नौजवान हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और उनके लिए जो यथासंभव सहयोग हम लोग कर सकते हैं, हम करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। फ्यूल में पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में अब किसी भी समय होने वाले पंचायती चुनावों के लिए कमर कस ली है। वहीं जम्मू में आज पीडीपी की ग्रामीण जिला इकाई ने बैठक कर इन चुनावों के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर मंथन किया है। वहीं पार्टी के महासचिव अमरीक सिंह रीन ने बताया कि पीडीपी लोगों को पेश आ रही समस्याओं से वाकिफ हो रही है और जल्द ही अलग अलग पंचायतों का दौरा कर उनके मन की बात सुनी जाएगी और समर्थन भी हासिल किया जाएगा। और ये लोगों ने जो सरकार ने अभी निकाला है कि पंचायत के इलेक्शन में, उसके बारे में हम इसमें बातचीत की है और लोगों को सारा ये बात बताई है कि इलेक्शन आ रही है, लोगों में जाना है, लोगों के काम कर रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है वो आप देख रहे हैं कुछ कर नहीं पाई। लोगों की गलियाँ, नालियाँ, सड़कें इस वक्त बॉर्डर इलाके पे आप जाके देख सकते हो तबाह हो चुकी है।
लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, नौजवान घूम रहे हैं, नशे की लत पड़ गई है लोगों को, बुरी हालत है। उससे से करने से कि आज एक हमारे हंगामी मीटिंग यहाँ बुलाई है पार्टी हेडक्वार्टर में गांधीनगर में, और इससे लोगों का सारे राय ले रहे हैं और बात कर रहे हैं कि क्या क्या लोगों की डिमांडें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या है लोग कह रहे हैं, उनकी बातें सुनिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है सारे पंचायतों के इलाकों में जाना है, पंचायतों के लोगों को साथ में मिलना है, लोगों को नुमाइंदगी देके उनके साथ काम करना है और लोगों के पास जाना है और एक एक जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं हर गांव में, हर मोहल्ले में जाके सुननी है। और उसके बारे में आज हम सब आए हैं यहाँ और सब इकट्ठे होकर यहाँ एक बड़ी हंगामी मीटिंग यहाँ कर रहे हैं। और उसके बारे में जो हमने आगे इलेक्शन जो आ रही है, सरकार कह रही है कि पंचायत को इलेक्शन सबसे पहले कराएंगे, उसके बारे में नीतियाँ बनाई जाए। जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों के बाद अब स्थायी कर्मचारियों ने भी विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। वही स्थायी कर्मचारियों ने आज जम्मू में चीफ इंजीनियर के कार्यालय में ताला जड़कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का आरोप था कि पिछले काफी समय से विभाग में डीपीसी नहीं हुई है और जिनकी मुलाजमों की डीपीसी हुई थी उन्हें अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है। मुलाजमों का यह भी आरोप था कि पिछले 33 वर्षों में SRO 380 में संशोधन नहीं किया गया है और इसके अलावा कर्मचारियों ने विभाग के फील्ड स्टाफ की बायोमेट्रिक हाजिरी का भी विरोध किया। हमारी जो डीपीसी होनी है वो नहीं हो रही है और जो डीपीसी जिनकी हुई है, जिनकी प्रमोशनें हुई हैं 10 साल पहले, उनको आज तक कंफर्म नहीं किया गया है और ये टाल मटोली डिलेइंग टैक्टर्स चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो SRO 380 था उसकी मॉडिफिकेशन होनी थी। वो मॉडिफिकेशन जब 1989 में SRO लागू हुआ तो 33 साल हुए हैं ये इसकी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकी। तो ये सरकार का जो रवैया है या फिर काम करने का ढंग है, इससे पता चलता है कि किस प्रकार का जो सरकार इंटरेस्ट ले रही है। तो इस SRO के अधूरा होने के कारण जो हमारी जो कैटेगरी जो लेफ्ट आउट है उनको शामिल नहीं किया जा रहा है और जो प्रमोशनें होनी चाहिए वो उसकी आड़ में प्रमोशनें रोकी जा रही हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है जो फील्ड स्टाफ है उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए कह रहे हैं। तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो प्रैक्टिकली इस दायरे में वो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो दूर दराज रहते हैं और हर जगह मशीन जो है बायोमेट्रिक मशीन वो लग नहीं सकती। गुरु नानक फाउंडेशन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरु नानक फाउंडेशन के अध्यक्ष रंजीत सिंह सरहदी ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह बयान बेहद ही निंदनीय है और सिख समुदाय भी इसकी कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि इस बयान से ये साफ होता है कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहता है। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के कार्यकाल में सिखों के लिए विधानसभा में जम्मू कश्मीर संभाग से आरक्षित की गई एक सीट को दोबारा आरक्षित करने की भी मांग की। जो भी कुछ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के विरुद्ध किया है, असी सारी सिख एज ए होल उसकी परजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ਉਹਦਾ एक घटियापन है और वो स्टेटमेंट ये दसदी है कि वो हिंदुस्तान नाल कोई भी चंगे रिलेशन अगे फ्यूचर में करने वास्ते तैयार नहीं। उन्होंने ये स्टेटमेंट जी पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेटेड फॉरेन मिनिस्टर की वो जो मिलिटेंसी कश्मीर में तकरीबन अखीरले स्टेज पर है उन्होंने ज़्यादा बूस्ट देने वास्ते उन्होंने ये कही है। लिहाजा इस कश्मीर में होर खिलाफ करने चाहते हैं और एक मंशा बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान हर किसी कीमत भी जम्मू कश्मीर में अमन नहीं चाहता, वो हिंदुस्तान आराम से सुख नींद सोना नहीं चाहता। इस करके उसकी वो है। नंबर दूजी गल कि सिखों को महाराजा हरि सिंह के जमाने में रिजर्वेशन मिली सी 2 सीटां की असैंबली थी, एक जम्मू और एक कश्मीर चो बारामूला और जम्मू चो पुंछ। वो सिस्टम 1931 तो लैके 1947 तक चलिया। सानू रिजर्वेशन उस वक्त महाराजा हरि सिंह के जमाने में सी। उस रिजर्वेशन नू बादा तौर पर एक सीट कश्मीर और एक सीट जम्मू तो रिस्टोर की जाए। सब्जी का उत्पादन जम्मू के मड़ ब्लॉक के गांव नई बस्ती के किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वहीं मंडी में सब्जी की वाजिब दाम न मिलने से किसान अब अपनी सब्जी की खेती को खेतों में नष्ट कर खेतों की बुआई कर रहे हैं। वहीं सब्जी उत्पादकों के मुताबिक सब्जी के उत्पादन से इस बार उन्हें कमाई के बजाय घाटा ही हो रहा है।
और तो और मंडी तक सब्जी पहुंचाने के लिए भी उन्हें अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े हैं। इस बारी घाटे को देखते हुए उन्होंने सब्जी को खेतों में ही नष्ट करना मुनासिब समझा। किसानों के मुताबिक उनके पास अब ना तो किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए पैसा है और ना ही फसल लगाने के लिए कुछ बचा है। तो सर सब्जी की जो बात है, सब्जी सभी बुआई हो रही है। कड़म की बात करो, कड़म भी बुआई हो रहा है, पालक है वो भी बुआई हो रही है, सलगम है उसकी भी बुआई हो रही है। जो है कि मंडी में कुछ भी नहीं बिक रहा है, मंडी में बिल्कुल भी रेट नहीं है। जो है किसान भाई हैं उनका सबका बुरा हाल है, सब खेतों में बुआई कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम है हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमारी फसल होगी लगाने के लिए हमारे पास अभी पैसे भी प्राप्त नहीं है। तो हम कैसे उसके लिए आगे की तैयारी करेंगे। जो हमने किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ बैंक से, तो अभी उसको वापस कैसे करना है, हमारे पास वो भी नहीं है कि हम उसको बैंक का पैसा वापस कर सकें। तो जो है कि आप देख रहे हैं कि पूरा खेत बुआई कर दिया है, उसके बाद ये मूली की बुआई हुई है। नहीं सर, तकरीबन बुआई हो रही है, 90% लोगों ने बुआई कर दी है। इस बार जो किसानी की बात करें अगर, तो बिल्कुल ही किसानी खत्म हो चुकी हमारी। वजह यह है कि किसानी का इस बार भाव नहीं लगा हमें मंडी में, और जो लेबर किराया, ऑटो का किराया, हर एक चीज का वापस नहीं आ रहा है। घर से पैसे डाल के इसलिए हम मंडी में बेच रहे थे, मंडी में उल्टा हमें घर से देना पड़ रहा था। मंडी में उधर से आने थे, उल्टे देने पड़ रहे हैं घर से लेबर वालों को। तो उसकी वजह से हम बुआई करने हैं, क्योंकि हर एक बंदा अपने रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए काम करता है। वैसे हम भी यही सोचेंगे कि चलो हम भी रोजी रोटी के लिए खेत बीजते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद बच्चों की फीसें हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, और हर एक चीज सोचते हैं कि तैयार करेंगे, बेचेंगे, 4 पैसे आएंगे, हम अपना घर चलाएंगे आराम से। आरसपुरा के गांव चक असलाम कुतुब निजाम और वहीं शियर चक में सरकार द्वारा लगाए गए हैंडपंप अब शोपीस बनकर ही रह गए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि साफ पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने 10 वर्ष पहले इन हैंडपंपों को लगाया था, लेकिन समय पर मरम्मत न होने के कारण आज ये हैंडपंप धूल फांक रहे हैं और वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इन लोगों का ये भी दावा है कि पंचायतों में इन हैंडपंपों की मरम्मत के लिए फंड्स भी आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। 10 साल पहले हैंड पंप लगे गौरमेंट की तरफ MLA फंड चा, तो जिथे जिथे भी लगे ने सारे खराब ने। साढ़े जेडे अपने नलके ने उनके साढ़ा यूरिया होता 50-60 फुट पर ने, तो ये 150-200-300 फुट पर लगे होंगे, पर इनकी रिपेयर का कोई नहीं करता। पंचायत आखते फंड आया वो भी नहीं, मतलब कि आखा रिजैक्ट हुआ है, लाइए कोई राजी नहीं। इस नलके बारे देखभाल करता कोई नहीं है। इन्ने पैसे लाइए गौरमेंट के पैसे की बेकार करा देना है। तो इस वास्ते अस आखने कि नलके ठीक जल्दी को जल्दी ठीक किए जान, तो लोग अच्छा पानी पीन। यूरिया होई दा बीमारी बड़ी दी, खांसी बुखार बड़ा हुआ इस वेले, तो अस ये प्रार्थना करने गौरमेंट अगे कि जल्दी को जल्दी ठीक किए जान। MLA लाए और 10 साल हो और बाहर रिपेयरिंग कोण की नहीं है। इंदा पानी सानू हर बच्चे पानी भी चाहिए, हर बंदे पानी चाहिए। घर के नलके जेडे वो पानी बिल्कुल इ'यां यूरिया ओह्दा ये सानू नलके रिपेयर चाहिए, हर जगह रिपेयर चाहिए ने। गौरमेंट इ'यै सूरिया आदे सरपंच के खाते में आए पैसे आए ने, भला पानी नलके हैंड पंप दे आखे वापस जा देने, इन्हें रिपेयर जल्दी कोला जल्दी किया जाए। बड़ी बुरी परेशानी महाराज, घर नलका ला दिंदा पानी बिल्कुल यूरिया है, वो 40-50 फुट लगे दे ने, उंदे इन्नी बुरी हालत पानी पीने का दिल नहीं करता है। टूबले पानी भी थोड़ा साबा दे दिंदे, कदे घर दिंदे जां नहीं देना उन्हें। ये तो सानू गौरमेंट के नलके लगे, हर बंदा बाल्टी लिए चुकी है पानी पी लेंदा, साफ पानी है। इन्हें पानी देना, ये नलके ठीक करने नहीं, ये नलके हैंड पंप होवे ठीक हो तो सब कुछ ओके ही। पुंछ जिले के ब्लॉक थाना मंडी में बिजली की परेशानी से जूझ रहे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पिछले 1 महीने से क्षेत्र में बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। लोगों का आरोप था कि बिजली की अघोषित कटौती से जहां उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, लेकिन कोई भी उनकी इस परेशानी
का हल नहीं निकाल पा रहा है। लोगों ने धमकी दी है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ हमारी तहसील के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर खुसूसन जितनी भी है, पिछले 1 महीने से अनशेड्यूल लाइट जो है वो कट हो रही है और हमारे साथ इतना बूंदा मजाक किया जा रहा है कि आप लाइट को छोड़ते हो सिर्फ 15 मिनट के लिए और जूं ही लाइट आती है जूं ही वो गुल हो जाती है। तो हम इतना पिछले 1 महीने 1.5 महीने से हम तंग पड़े हुए हैं। ये पूरी अवाम ये सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। हमने सोचा कि पहला एक जो है हम कानूनी रास्ता जो है वो अख्तियार करें। हम अपने एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को ये अल्टीमेटम देते हैं और एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं ताकि वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाएं कि हमारी जो लाइट अनशेड्यूल कट होती है, जो पूरे 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे भी हमें लाइट नहीं मिलती है और वो आती भी जो है वो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कट हो जाता है। अगर हमें बदनसीबी से किसी जेई या एई को फोन करते हैं, पहले तो उनका फोन स्विच ऑफ होता है और अगर वो किसी वजह से अटेंड कर ले तो करने के बाद ये जवाब मिलता है जनाब ये पीछे से कट हो गया है। हम ये पूछते हैं कि अगर आप 1 घंटा हमें लाइट देते हो वो घंटा भी तो पूरा आनी चाहिए। आप ये 5 मिनट के लिए ये क्या करते हो, 5 मिनट के लिए एक फेस काटते हो और दूसरा लगा देते हो। तो आज जनाब हम तंग आ चुके हैं। ये सारी पब्लिक आप देख रहे हैं, अगर 4-5 दिन के अंदर इस लाइट का जो है हल न किया गया तो ये सारे ब्लॉक की आवाम जो है और ये जिला हेडक्वार्टर पे जाके एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।